फरौरी लटिया महोत्सव में विषय परिवर्तन भाषण हो, या पाटलिपुत्र में अशोक अष्टमी के अवसर पर उनका भाषण हो, या शिलालेख महोत्सव मिर्जापुर का भाषण हो, या गाजीपुर में टोडरपुर में उनका भाषण हो, और कहीं का भी भाषण उनका उठाकर सुन लीजिए, एक नया चीज आपको सुनने को मिलेगा। सम्राट अशोक क्लब के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी की जो भी व्यक्ति भाषण सुनता है उसके जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। तो आइए मैं सुनवाता हूँ उनका यह खूबसूरत भाषण, जो शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। सब जानते हम पीते नहीं है, फिर भी पी लेते। अगर आप शराब होते, आप शराब होते, आप शराब होते। दोस्तों, इसके साथ मैं आदेश करता हूं अपने बड़े भाई माननीय रविंद्र मौर्य जी को कि आप आए और विषय पर अपनी बात रखें। जोरदार तालियां हो। भारतवर्ष की, भारतवर्ष की माताएं बहने, आप लोग भी अब के बराबरी के हिस्सेदार हैं। फिर आप लोगों के जयकारे लगाने में क्या है? फिर मैं अलग अलग जयकारा लगवाता हूं। एक बार आप लोगों से, एक बार इधर से, जितना आवाज की इधर से जाती है, पहले आप लोग बोलेंगे भारतवर्ष की, भारतवर्ष की। अब इधर के लोग भारतवर्ष की नहीं, नहीं माना जाएगा। अरे बोलता है के लगा जा चुका थे। एक बार से वही लगाए भारतवर्ष की, भारतवर्ष की। ठीक है, मैं माइक देता हूं डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय आदरणीय रणजीत जी, नारा तो हम लगवा रहे थे लेकिन एक चीज देख नहीं रहे थे। इधर अशोक जी दोनों तरफ से बोल रहे थे, ये नहीं समझ में आ रहा था कि किधर से बोल रहे हैं। इसका भी ख्याल क्या करिए, जहां होटिंग होती है वहां चेक भी करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी धृष्टता करते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति के साथ एक मन में विचार, आज आयोजक टीम को देख करके इतनी खुशी हो रही है। इन लोगों का प्रयास काफी सफल रहा और आज लगभग 8 वर्षों के बाद सम्राट अशोक क्लब के आइकॉन डॉक्टर सच्चिदानंद को सुनने के लिए लोग आए। मीटिंग में प्रस्ताव आया, मुझसे पूछा गया डॉक्टर साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जो मैरून ड्रेस पहन लिया उसके साथ कोर्स में नहीं तो नहीं होना चाहिए, और आपने स्वीकार किया। इससे पहले मैं बहुत सारे लोगों का सम्मान हुआ और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच इस मील के पत्थर की नींव के 2 साथी बैठे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं यहां के अध्यक्ष जी को, रविकांत उर्फ बबलू जी को। इन दोनों अपने वरिष्ठ साथियों का आप माल्यार्पण करके मंच के माध्यम से आप सम्मान करेंगे। हमारे बीच क्षेत्रीय सम्राट अशोक क्लब के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश मौर्य यानी जेपी मौर्य बहत्तर और पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश कुशवाहा कांगरपुर, ये दोनों आपके वरिष्ठ साथी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं दोनों लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं और सदन से चाहता हूं कि इनकी बात में 2 मिनट रखूंगा। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों अध्यक्षों के लिए। पूर्व अध्यक्ष जिनके सानिध्य में ये सम्राट अशोक स्तंभ की नींव रखी है। जेपी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप आइए। इधर ब्रजेश जी को भी मैं देख रहा हूं, दोनों लोग मंच पर आए।
ये गुमनाम ईंट के वो पत्थर है जो आज लाख महोत्सव मनाई जा रही है। ये जेपी मौर्य और ब्रजेश मौर्य और रविंदर मौर्य मालीपुर हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है। मैं एक बार मैं इसलिए बुला रहा हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद का ध्यान आकृष्ट करूं कि वो दिन मंच पर आएंगे और अपने में और भी माला ले ले। रविकांत जी माला पहनाए और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चाहूंगा कि इन दोनों लोगों की जोरदार माला के साथ इनका सम्मान हो। एक बार पुनः क्षत्रिय सम्राट अशोक क्लब में जान आ जाए। आ जाइए रविकांत जी, आ जाए। मैं कहना चाहूंगा कि जमीन साथ दे तो कोई और बात है, धरा साथ दे तो कोई और बात है। अरे मैं चल तो सकता था एक पैर से भी, मगर दूसरा साथ दे तो कोई और बात है। देखिए हमारे आज के वर्तमान अध्यक्ष रविकांत जी जो है अपने पूर्व अध्यक्षों का सम्मान कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चाहूंगा कि ये दोनों अपने उन महान शख्स जिनकी सानिध्य में ये सम्राट अशोक क्लब का क्षेत्रीय गठन हुआ, तो जयप्रकाश जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद जिनके सानिध्य में मुझे याद है कि इसी लटिया महोत्सव में 10-10 ट्रैक्टर यहाँ से भर करके जाते थे। और आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से भी चाहूंगा, ये कितना एक दोनों शख्सों का जो है माल्यार्पण करके बीच में डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए। आप बीच वाले हो जाइए ताकि ये लोग फिर से जुट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं याद दिलाया आपको। ये पहल मेरे दिमाग में आदरणीय गोविंदर भैया की देन थी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को याद दिलाइएगा। मेरा अंदाज रहा याद दिलाने का आपको और आपने इसको समझ लिए। आइए मैं राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए भारतीय संविधान को नमन करता हूं। इस देश में पैदा हुए सभी ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए सुजाता के वंश में पैदा हुए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरु, जिनके सानिध्य में मैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक पढ़ा। आज ये मेरा एक बड़ा ही पावन अवसर है कि अपने गुरु की अध्यक्षता में आज मुझे बोलने का अवसर मिला। ऐसे गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूं जिन्होंने बचपन में एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा शिक्षा जो दिए। आज आपके बीच में आपका बेटा इस लायक खड़ा हुआ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महाप्रबंधक जी, मंच पर बैठे सभी सम्राट वक्तागण, हमारे पूज्य धर्मगुरु, सामने बैठे सम्राट अशोक क्लब के जवान साथियों, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए हथोई की धरती से चलकर आए हमारे सम्राट अशोक क्लब के उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दिनेश जी को आपने सुना। अभी हमारे आरपी जी की धरती से चल करके आए जो बिहार में पड़ती है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अभी 1 मई को अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती
वर्षों पूरे संपूर्ण विश्व पटल पर मनाई गई। सिर्फ मैं कहना यह चाहूंगा कि जो परिस्थितियां विषय बिंदु रखा गया, विषय बिंदु सम्राट अशोक महान का शासन और आधुनिक भारत में संविधान की भूमिका। बहुत सारे साथी हमारे भारतीय संविधान अशोक स्तंभ परिसर पर रखी हुई है। मैं एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूं, मैं नमन करता हूं संविधान निर्माताओं के समस्त